ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ करता हाँ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना हमारी गुरु पा का। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपनी गोद में हमें बिठाने के लिए। और मैं ये जो अपना शुक्राना सत्संग है, आज जो है शुक्रवार है और वैसे भी शुक्राने का ही दिन है। तो आज मैं जो है अपना सत्संग मंत्र से शुरू करूँगी, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा, जैसे कि मैं अपने पहले सत्संग में आपको बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा बाहर से आया था और वो यहाँ पर आया और मैंने आपको बताया था कि मेरे जो इन लॉज हैं वो पहले से ही मेरे ऊपर जो है बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। वो मेरे से, वो नहीं चाहते हैं कि मैं जो है मेरे हस्बैंड के साथ में रहूं और मुझसे छुटकारा लेना चाहते हैं। और वो अभी आजकल मेरे वजह से, मेरे ऊपर होने की तांत्रिक विद्या, ये जो भी काला जादू पीला जादू है, इन सब चीज़ों की वजह से मेरे बच्चे भी उससे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वो लोग अब मेरे बच्चों को भी करने लगे हैं, ताकि उनके मन में थोड़ी ये जेलसी की भावना भी है कि कुछ मेरे जो है इन लॉज में ही कि भाई जेठ जेठानी है मेरे, कि इनके बच्चे आगे ना निकलें और पढ़ाई में क्यों अच्छे हैं और क्यों आगे निकल रहे हैं। तो इस वजह से वो मेरे बच्चों से भी जेलसी फील करते हैं और वो उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। तो मेरे गुरुपा ने मेरे को अपने मैसेज से मुझे ये बताया कि यहाँ पर वो आया नहीं है मेरा बेटा, उसको उन्होंने बुलाया है ब्लेस करने के लिए और उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। और संगत जी, 2 दिन की पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। मुझे रात में जो है ऐसा गुरु जी का मैसेज आया कि तुमने मुझे जो है दूसरे रूम में क्यों रखा है। और तो मैंने जो है एकदम से सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मैसेज क्यों है, क्योंकि मंदिर वाला कमरा तो हमारा दूसरा ही है। तो मैंने वहाँ से जो है फिर, क्योंकि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने शिव बाबा का जो शिव परिवार वाला जो है शिव बाबा का, तो वो मैंने पूरा का पूरा वो जो है लेके अपने रूम में रख लिया। और हम लोग जो है फिर सो गए, मैं और दोनों बच्चे। तो आप यकीन मानिए, रात को जो है मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मेरे पैरों में से जो है कोई चीज़ बहुत, मतलब
बहुत मतलब कोई चीज़ निकल के बाहर जा रही है, और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, आप यकीन मानिए बहुत दर्द था। और सुबह में उठी उसके बाद जो है मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, जैसे बहुत लाइट लाइट फ़ील हो रहा है, और मेरा बेटा भी ठीक था। गुरुजी का मैसेज सुबह मैंने फ्लैश हुआ कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना गुरु पर, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। और एक और जो मैं आपको जो है सत्संग कहना चाहती हूँ कि कल भी मैं कल का सत्संग आपको बताती हूँ कि कल भी क्या हुआ कि जो मेरे जो इन लॉज हैं, क्योंकि वही मुझे आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्या वो क्यों चाहते हैं इस तरह से। और जो मेरा जो है मंदिर है, मेरे मंदिर में मैं पूजा करती हूँ, तो वो लोग ये मेरे ऊपर जिस तरह की ये पता नहीं कौन कौन सी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, विद्या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, जो भी करते हैं, पर वो जिसके कारण वो मेरे से मतलब जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ इसी टाइप का कुछ चल रहा है। और मैं अक्सर वैसे भी वो जब मेरे ऊपर करते पता नहीं कुछ ऐसा रहता है कि मैं उस टाइम पे पूजा ही कर रही होती हूँ और ईश्वर के सामने होती हूँ। मुझे वैसे भी जब से मेरे गुरु पाए हैं मुझे कोई डर नहीं लगता है, और गुरु पा ने मेरा सारा डर तो वैसे ही निकाल दिया है। हाँ, हल्का सा एक लगता है कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है डर। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ में हैं और हम मुझे हमेशा बचा के ले जाएंगे परेशानियों से, मुझे और मेरे बच्चों को। और उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैं जो है मैंने सुबह पूजा किया था तो दिया बत्ती किया था मंदिर में, तो दिया जला हुआ था। मुझे पता नहीं कि मैंने उस दिन दिए में कपूर डाला था या नहीं डाला था, मुझे याद नहीं है ध्यान से। तो मैं उसके बाद खाना बनाने चली गई और दिया जो है बाद तक भी जल रहा था, 2 घंटे बाद भी। तो उसके बाद में मैंने जो है खाना बनाया और मैंने जो है भोग निकाल कर गुरुजी के पास में रखा, और मैं फिर चली गई बनाने के लिए। मेरा बेटा खाने के लिए बोलने के लिए आया, मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं पहले भोग प्रसाद लेके आती हूँ और उसके बाद मैं खाना देती हूँ। तो मैं लेने के लिए गई और आप यकीन मानिए कि मैंने देखा मंदिर में जो है मेरे जो कान्हा हैं उनके पास में मैंने एक एक लोटस का एक फ्लावर रखा हुआ है और उसमें आग लग गई है, और मेरे मंदिर में जो है आग लग गई और मैं एकदम से डर गई। और संगत जी, और मैं गई भाग के, और मैंने जो है वो जैसे ही सारा नीचे उतार के रखा वो एकदम से बंद हो गई है आग वहाँ पर। तो पता नहीं क्या चीज़ थी, कौन सा कष्ट था जो गुरु पानी उस दिन जो है मेरा जो है काटा। और मतलब पर मैं डर बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसा जो है 2 बार ऐसा पहले हो चुका है कि पूजा करते समय जो है मेरा जो कपूर एकदम चिटक जाता था और वो चिटक के इधर उधर फैल जाता था। लेकिन ये तीसरा थर्ड टाइम था कि जब मेरे मंदिर में आग लग गई थी, और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा मंदिर जो है वो किसी ने किसी की जो है निगेटिविटी की वजह से मेरे मंदिर को इस तरह से किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं अपनी कान्हा जी से और अपने ईश्वर से, अपने गुरु पा से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है उन्हें नुकसान पहुंचाए जो जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। और वैसे तो किसी की क्या औकात है कि कोई ईश्वर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो भी है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद 1 घंटे बाद ही मुझे, आप 1-2 घंटे बाद ही संगत जी, मेरे को जो है यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश होता है गुरुपा का कि पुत्र बहुत बड़ा संकट था जो मैंने बहुत थोड़े में निकाल दिया, और कि मैंने जो है तुझे मौत के मुँह से बचा लिया। और लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा तो क्या ही होता, हम कहाँ क्या कर सकते थे। ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं, ये जो नेगेटिव अपनी मेंटालिटी को लेके बैठे हुए हैं, ये कभी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों ह्यूमैनिटी को इन लोगों ने जो है ना तार तार करके रखा हुआ है, और इस तरह के जेलसी को लेके और ह्यूमैनिटी को ख़त्म करके क्या कोई कभी अपना घर भर सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं समझते हैं ये लोग?
और ये सब चीज़ करते हैं। गुरुपा ईश्वर बस आप ही को मैं बोलती हूँ कि आप ही कुछ कीजिए, इन लोगों के दिमाग में कुछ सद्बुद्धि डालिए, कुछ इनको बताइए कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि किसी के साथ आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। आप उसका गलत का रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है, सही नहीं होता है। तो बस ये दोनों सत्संग थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने प्यार से और इतना पेशेंस बना के मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और मैडम का आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं, और सभी लोगों का शुक्राना। और मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना संगत है। और जैसा कि मैंने अभी तक आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया कि गुरुपा ने मेरा हाथ उस वक्त थामा जबकि मेरी लाइफ में मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। आज मैं गुरुपा जी को मेरी लाइफ में मेरा हाथ थामने और मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि जहाँ इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सीधे और सच्चे लोगों को सिर्फ यूज़ करना जानते हैं, वहाँ हमारे गुरुपा जी ही हैं जो कि हमें हमारे दुख से, हमारी परेशानियों से, हमारी कष्टों से हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, हमें हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं संगत जी। हमारी परेशानी को वो हमें अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं जिस पर चलकर हम अपनी और संगतों को भी मदद कर सकें और उनकी परेशानी से उन्हें बाहर निकालने में मदद कर सकें। संगत जी, हमें हमारे गुरुपा के बताए रास्ते पर चलना है, अपने मन, वचन और कर्मों को पवित्र रखना है, और उनका यही रास्ता तो हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ाता है और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के बीज मंत्रों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जो है मेरा प्रणाम। और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, ये बात 2 दिन पहले की है। जिस दिन मेरे बेटा जो है अभी उसकी होली की छुट्टियाँ हो रही थी, तो वो बाहर पढ़ता है, तो वो आना चाहता था घर पे छुट्टियों में। तो इसके पापा जो है वो लाने की मूड में नहीं थे, उनका कुछ इसी टाइप ऐसा ही अंकल जो हैं वो लाना नहीं चाहते थे, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है उनका। तो मेरा बेटा जो है उसने सोचा कि मैं अपने आप ही जो है टैक्सी करके आ जाता हूँ। और वो टैक्सी करने के लिए इंतज़ार में था, लेकिन टैक्सी जो है उसने किया और उसे करते करते जो है रात के 7:30 बज गए। हमने सोचा कि जो है टैक्सी गुरुजी आप जो है देखो, आप ही सम बताओ कि क्या करना चाहिए। वो 7:30 बज गए, रात हो गई। वो पहले कभी आया भी नहीं है इधर संगत जी, कभी वो अकेले आया भी नहीं है। तो जो है लेकिन गुरुजी जो है उन्होंने जो है आप देखो संगत जी, उसका जो है टैक्सी वो बार बार कैंसिल कर रही थी। तो फिर उसके बाद उसने कैंसिल ही कर दिया कि भाई बार बार कैंसिल हो रही है, तो रहने दो, फिर मत आओ, वो कल अगले दिन मॉर्निंग में आना। तो फिर
फिर मेरा बेटा जो है अगले दिन मॉर्निंग में आया और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बेटे को उस दिन रात को नहीं आने दिया। और वो रास्ता जानता भी नहीं था, उसको पता भी नहीं चलता, अंधेरे में रास्ते का भी नहीं पता चलता कि क्या कहाँ जा रहा है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक और अपना सत्संग कहना चाहती हूँ। मेरी मम्मी आंटी जो है, उन्होंने भी वो भी गुरु को मानती हैं। और वो भी अभी जो है गुरुजी की ही संगत है। और वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। और 2-3 दिन पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि जो है अपनी माँ का ध्यान रखो। तो मैंने कहा था मेरी छोटी बहन से, वो मेरी छोटी बहन के पास में रहती है मेरी मम्मी, तो उनके क्या पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, तो वो चल नहीं पाती हैं। 1 महीने से वो बेड रेस्ट पे ही है। तो मैंने उससे बताया था, तो उसने जो है जल प्रसाद दिया था मेरी मम्मी को। और संगत जी, आप देखिए, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तो मम्मी के पास में गुरुजी जो है एक बटरफ्लाई के रूप में मम्मी के पास पूरी रात रहते हैं। और सुबह होने के बाद भी वो जो है गुरुजी जो बटरफ्लाई है उसके रूप में मम्मी के आसपास ही मंडराते रहते हैं। और मम्मी उसको बार बार अगर उठा के साइड में भी रखती है, वो फिर उठ के मम्मी के पास आ जाती है। और मम्मी का जो वॉकर है, जो उस पर भी वो जाती है, वहाँ भी चारों तरफ घूमती है और मम्मी के पास ही रहती है, मतलब कहने का ये है। तो लेकिन फिर वो शाम के टाइम जो है, वो जो बटरफ्लाई है वो मर जाती है बेचारी। और तो फिर हमें यही पता चला कि भाई शायद कोई परेशानी थी, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने जो है अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरुजी हम लोगों के जो कष्ट होते हैं वो उन्हें अपने ऊपर ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें अपनी संगत को जो है परेशान नहीं होने देते हैं वो। और शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आप मेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए और मम्मी का कष्ट काटने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैं इसी के साथ ही अपना जो है ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी। और वो भी गुरु के मंत्र के साथ ही एक बार से। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी मेरे साथ में ये मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी, उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे। सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।